हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लेकर आ गया हूँ कि आप लोग गाड़ी चलाना कैसे सीखें, हाउ टू लर्न कार, आप गाड़ी कैसे चला सकते हैं, इसके बारे में आज वीडियो लेकर आ गया हूँ। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर में गाड़ी को कैसे चलाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पूरे डिटेल के साथ। और एक बात आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग कभी भी अपने चाचा पापा, अपने भैया या किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाइए, आप तब तक गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते जब तक आप गाड़ी को अकेले ड्राइव ना करें। आप जब तक अकेले ड्राइव करेंगे तभी आप कार चलाना सीखेंगे, नहीं तो आप कार चलाना कभी नहीं सीख सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिए मेरे साथ और 5 मिनट के अंदर में मैं आप लोग को आज सिखा दूंगा कि कार को कैसे चलाएं, उसको कैसे कंट्रोल करें और आप खुद अकेले होकर कार को चालू करके ले जा सकते हैं और बहुत ही जल्दी आसानी से कुछ दिनों के अंदर में ही गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। और ये वीडियो खासकर जो लोग नए लोग हैं उन्हीं लोग के लिए मैं बना रहा हूँ। और जिन लोग को गाड़ी चलाना आता होगा उन लोग बोलेंगे कि क्या यार ये सब तो हमको पता है, क्या फालतू सिखा रहा है। ये सब नहीं, जिन लोग गाड़ी चलाना जिन लोग को नहीं आता उन लोग को बेसिक गाड़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या क्या चीज़ होता है बोल के। तो मेन मेरा फोकस उन्हीं लोग के ऊपर है और उन्हीं लोग के लिए आज का ये मेरा वीडियो है। और उन लोग के लिए सारे फीचर्स और फंक्शन के बारे में मैं बताऊंगा और आप किस प्रकार से गाड़ी को चालू करेंगे और किस प्रकार से चलाएंगे वो सब डिटेल आज पूरे वीडियो में रहेगा। बस इस वीडियो को आप आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरी 200% के साथ गारंटी देता हूं कि आप आज गाड़ी चलाना सीख के जाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से कार की रहती है जो कि सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती है। चलिए चलते हैं आगे, आपको बता आपको सबसे पहले बता दूं कि गाड़ी में 3 लीवर दिए रहते हैं। एक तो आपका उनको ABS बोला जाता है। ABS का मतलब A का मतलब एक्सीलेटर, B का मतलब ब्रेक और C का मतलब क्लच। तो आपको पहले उसके बारे में जानकारी दे। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका रहता है। तो ये वाला आपका क्लच रहता है शुरू वाला, बीच वाला आपका ब्रेक रहता है और ये आपका एक्सीलेटर का रहता है। तो आप इन्हीं के माध्यम से गाड़ी चलाना मेन इसी का और गियर लगाने का खेल रहता है। तो आपने देख लिया होगा, ये आपका क्लच, ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर, इसी को A, B और C ऐसा बोला जाता है। ये तो हो गई दोस्तों क्लच की बात। अब चलिए चलते हैं गियर। ये कुछ इस प्रकार से गाड़ी का गियर दिया रहता है। इसमें किसी गाड़ी में 6 स्पीड का भी रहता है। ये आपका 5 स्पीड का दिया है। ये आपका हैंड ब्रेक रहता है, यही मेन रहता है। गाड़ी चलाने से पहले आप इसको आपको इसको पुल करके डाउन करना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और कहीं भी आप गाड़ी खड़ा करेंगे तो इस लीवर को ऐसे खींच के ऊपर करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो आप सबसे पहले आपको तो गियर लगाना सीखना पड़ेगा कि आप गियर किस प्रकार से लगाएं। आपका आगे का गियर कुछ इस प्रकार से लगेगा, आप इसको इधर पुल करेंगे और आगे की तरफ साइड करेंगे, आपका फर्स्ट गियर हो गया। और आप इसी को ले आएंगे, फिर इसको करके पीछे खींचेंगे, ये आपका सेकंड गियर लग गया। आपको थर्ड गियर लगाना है, बीच में ला के आप आगे डाल देंगे, ये आपका थर्ड गियर हो गया। और आप इसी को बीच से भी पीछे ले आएंगे, ये आपका फोर्थ गियर हो गया। और यहाँ से पुल करके आप इसको आगे डाल देंगे तो ये आपका फिफ्थ गियर हो गया। और अगर आपको गाड़ी का रिवर्स करना है तो इसको न्यूट्रल में रखिए, देखिए न्यूट्रल में है। फिर आप इधर खींच के इसको पीछे इंगेज कर देंगे, ये आपका रिवर्स गियर लग गया कुछ इस प्रकार से। और ये फंक्शन आपको क्लच के साथ करना है। आप क्लच को दाबेंगे और फिर गियर को आगे पीछे जैसा भी आपको लगाना है उस प्रकार से लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से कार की चाबी रहती है जो कि सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती है। सबसे पहले आप कार को अनलॉक कर लें, खोलेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। आप सबसे पहले जाके सीट पे बैठे हैं। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट को यहाँ पे लीवर दिया रहता है, इस लीवर की मदद से आप आगे पीछे एडजस्ट कर लें, जिससे कि आपका पैर जो दिया है ब्रेक क्लच एक्सीलेटर वहाँ तक सही ढंग से पहुँच सके। और अगर इस सीट को में आपको दिक्कत आ रही है तो इस लीवर के माध्यम से इसको आप आगे पीछे करके एडजस्ट कर लें। फिर उसके बाद आप करें। फिर आइए देखते हैं चाबी के पॉइंट। देखिए जैसे आप चाबी को अंदर घुसाएंगे,
यहाँ पे आपको 3 मोड मिलेंगे। आप सबसे पहले इसको एक बार ऑन करेंगे तो यहाँ से आपका USB के लिए ऑन हो जाएगा, और आपको जो चार्जिंग करने के लिए सॉकेट है वो वाला ऑन हो जाएगा। ये देखिए आपके चार्जिंग सॉकेट ऑन और आपका USB का मतलब ऑन हो चुका है। और आपको जैसे इसको आप सेकेंड बार आप घुमाएंगे तो आपका इग्निशन ऑन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका इग्निशन ऑन होगा। आपकी गाड़ी ऑन हो चुकी है, और अब आपको चालू करना है तो इसको आपको पुल करके चालू करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, आप गाड़ी को जब भी चालू करें आप मेक श्योर देख लें कि आपका जो गियर है वो हमेशा न्यूट्रल में हो। आप न्यूट्रल में रह के चालू करें। क्या है, अगर न्यूट्रल में नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी आगे जा सकती है और कोई भी चीज़ से टकरा सकती है। तो मेक श्योर आप देख लें। वैसे तो आजकल अभी ज़्यादातर कार में बिना क्लच दाबे इंजन चालू ही नहीं होता है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रखिए और हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में गियर को रखें। उसके बाद आप चालू करें, और जैसे आप न्यूट्रल में रखेंगे और क्लच दाब की इसको घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कभी भी आपकी गाड़ी खाड़ी रहती है तो आप मेक श्योर सबसे पहले चाबी ऑन करके गाड़ी को स्टार्ट कर लें, और उसके बाद ही आप गाड़ी को आगे पीछे करें। इससे क्या होता है, आजकल की गाड़ियों में आपके ब्रेक में एयर प्रेशर आते हैं, तो गाड़ी बंद रहेगी तो जितना उसमें एयर प्रेशर रहेगा तभी तक ब्रेक काम करेगा, उसके बाद ब्रेक काम नहीं करेगा। तो आप गाड़ी को ऑन कर ले, उसके बाद आप आगे पीछे करें, नहीं तो इससे आपकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती है, और ब्रेक काम नहीं करेगा तो किसी भी चीज़ में जाके टकरा सकती है। तो गाड़ी ऑन करने पर इसका एयर प्रेशर काम करता है, और आप ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक दबाएगा, और जब तक आप गाड़ी ऑन नहीं करेंगे तो उसमें जितना एयर भरा रहेगा उतना काम करेगा ब्रेक आपका। फिर उसके बाद आपका ब्रेक काम करना बंद कर देगा, आपका ब्रेक काम नहीं करेगा। तो आप सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन में ऑन कर लें, और फिर उसके बाद आपको आगे पीछे करना शुरू करें। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन में ऑन कर लें कुछ इस प्रकार से। फिर ये आपका दिया रहता है हैंड ब्रेक, इस लीवर को आप दाबेंगे, आप ब्रेक लगा के रखेंगे पहले पैर से, फिर उसके बाद इसको दाब के इसको नीचे कर लेंगे। और फिर सबसे पहले आपको मैंने बताया कि क्लच के साथ ही आप काम करेंगे, तो सबसे पहले इसका क्लच दाबेंगे, क्लच ब्रेक एक साथ। फिर उसके बाद आपका इसको आप इस प्रकार से फर्स्ट गियर में लगाएंगे, और फिर ब्रेक को छोड़ेंगे। ब्रेक को छोड़ने के बाद हल्के हल्के आप क्लच को भी छोड़ेंगे, और आपका एक्सीलेटर में आपका पैर रहेगा, और आप छोड़ेंगे तो देखिए जैसे आपको लगेगा कि गाड़ी आगे खींच रही है, आप क्लच को छोड़ते जाएंगे। जैसे गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू होगा, आप एक्सीलेटर को हल्के हल्के हाथों से देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका, कुछ इस प्रकार से। आपको दोबारा ये प्रक्रिया करके दिखा रहा हूँ। आपके हैंड ब्रेक खींचे हुए हैं। देखिए सबसे पहले गाड़ी को ऑन कर लें, ब्रेक में सबसे पहले आप इसका क्लच को दाबिए, क्लच को दाब लिए। उसके बाद इसका हैंड ब्रेक को आप नीचे कीजिए, और ब्रेक के भी पैर रखिए अपना, और फर्स्ट गियर में डालिए, ब्रेक छोड़िए, और धीरे धीरे आप क्लच को भी छोड़ेंगे, और हल्के हल्के आपको एक्सीलेटर पे भी अपना पैर रखना है। और जैसे गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, क्लच को पूरा ना छोड़े, धीरे धीरे एक्सीलेटर दें, फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्लच को पूरा छोड़ दें और धीरे धीरे एक्सीलेटर दें, और आपको सेकंड गियर लगाना तो फिर से आप क्लच दाबें, और फिर उसके साथ इसको सेकंड गियर में लगाएं, फिर धीरे धीरे फिर वैसे छोड़ें और एक्सीलेटर दें, और स्टीयरिंग पे अपना ध्यान रखें और सामने की तरफ, और धीरे धीरे आप कुछ इस प्रकार से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। आप हमेशा अपना ध्यान आगे की ओर रखें और आने वाली चीज़ों को देखते रहें कि कैसे क्या होगा। और आपको गियर कम करना है तो आप क्लच दाबें, ब्रेक दाबें, और इसको सेम इसी प्रकार से आगे डालें, और फिर धीरे धीरे फिर उसी प्रकार से आप आगे बढ़ें, कुछ इस प्रकार से।
दोस्तों आपको गाड़ी चलाना है, आप कभी भी हड़बड़ी मत करिएगा, अपने आप को एकदम कंट्रोल रखिए, पैनिक सिचुएशन में आपको नहीं आना है, अपने सांसों पर कंट्रोल रखिए और ज़्यादा उमंग के साथ भी आपको नहीं आना है। आप नॉर्मल रहेंगे तभी होगा, नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकता है, ये आपको भी पता है। और एकदम कूल डाउन होके आपको गाड़ी चलाना है और एकदम शांति मन से कैसे कैसे करना है उसको धीरे धीरे सब प्रक्रिया को दोहराना है। तो चलिए, अगर आपको समझ नहीं आ गया तो मैं इस प्रक्रिया को आपको दोबारा दिखाता हूँ। सबसे पहले आप की को घुमाएंगे 2 बार तो आपका इग्निशन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका गाड़ी न्यूट्रल में है कि नहीं। आपका गाड़ी न्यूट्रल में रहेगा तो फिर आप उसके बाद गाड़ी के चाबी को ऑन करेंगे क्लच दाब के। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इस हैंड ब्रेक के लीवर को ऐसे खींचेंगे, नीचे की डालेंगे। फिर उसके बाद आप क्लच को दाबे रहेंगे, देखे रहेंगे क्लच और ब्रेक जिस हिसाब से मैंने दाब के रखा है, क्लच ब्रेक को दाब के आप रखिए। उसके बाद क्या करिए, आप गियर ऐसे इंकेज कीजिए, ये आपका पहला गियर लग गया, यहाँ तक आप पूरे ये हैं। आप यहाँ से नीचे मेरे पैरों को देखिए। अब पहला गियर लगाने के बाद आपको अपने ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ना है। यहाँ से आप ब्रेक से आप अपना पैर हटा लेंगे। आप देखिए आपका क्लच में आपका पैर दबा रहना चाहिए और गाड़ी गियर में लगी है आपका। आप धीरे धीरे इस क्लच को छोड़ेंगे और एक्सीलरेटर पे अपना पैर रखेंगे, हल्के से धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। तो देखिए जैसे आपको लगेगा कि गाड़ी आगे बढ़ रहा है, धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। देखिए जैसे उस प्रकार से गाड़ी आपका आगे बढ़ेगा तो आपको क्लच को ऐसे हल्के हल्के छोड़ना है और आपको लगे कि गाड़ी बढ़ना है तो एक्सीलरेटर पे आपको धीरे धीरे पैर देना है। आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ इस प्रकार से गाड़ी आपका आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे सिंपली आप गाड़ी सीखें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप गाड़ी को रिवर्स कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इग्निशन ऑन कर लेंगे और आप क्लच दाब के गाड़ी को स्टार्ट कर लें और देखिए आप यहाँ से हैंड ब्रेक का लीवर इसको खींच लें। फिर उसके बाद देखिए ये आपका गियर है, ये आपका न्यूट्रल में रहना चाहिए। आप यहाँ से इसको इधर इंगेज करेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे तो बीप की आपकी आवाज़ आएगी जो कि रिवर्स पार्किंग सेंसर की है और आपका रिवर्स गियर लग गया है। और ठीक जैसे ही आप आगे बढ़ाने के लिए गाड़ी को करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप ब्रेक को छोड़ेंगे और हल्के हल्के क्लच को छोड़ेंगे तो देखेंगे आपकी गाड़ी पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगी। और हल्के हल्के क्लच को छोड़ने के साथ साथ आपको एकदम हल्के हल्के पैरों से एक्सीलरेटर भी देना है और धीरे धीरे आपका गाड़ी पीछे जाना स्टार्ट करेगी। और आपको पैनिक नहीं होना है। आप कहीं भी दिक्कत लगे तुरंत आप ब्रेक लगा दीजिए या हैंड ब्रेक का लीवर खींच दीजिए, इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। घबराहट में कुछ चीज़ नहीं करना है, एकदम आराम से करना है। आपको एक बार और सिखाता हूँ कि कैसे करें सब। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप गाड़ी को रिवर्स कैसे करें। रिवर्स करने के लिए सबसे पहले आप चाबी को ऑन कर लें। आपका इग्निशन ऑन हो चुका है। आप सबसे पहले क्लच को दाबें और गाड़ी को आप न्यूट्रल पोजीशन में और फिर उसके बाद अब आप क्लच दाब के इसके हैंड ब्रेक को आप नीचे डालें। फिर उसके बाद देखिए ये आपका गियर है, कुछ इस प्रकार से आप इसको इधर खींचें और आप इसको पीछे खींच के रिवर्स में डालें। रहेगी बीप के आवाज़ के साथ आपका पार्किंग सेंसर ऑन हो जाएगा, जो कि पीछे कुछ भी ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको बीप बीप की आवाज़ देके आपको संकेत करेगा और आपको रुक जाना है उसके साथ। देखिए मैंने क्लच और ब्रेक को दाब के रखा है और फिर आप ब्रेक को छोड़ देंगे। रिवर्स में आपका लग चुका है और हल्के हल्के पैरों से आप क्लच को छोड़ेंगे और हल्के हल्के पैरों से आप एक्सीलरेटर को देंगे तो धीरे धीरे आपका गाड़ी जो है रिवर्स होना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका गाड़ी रिवर्स होना चालू हो जाएगा और पीछे में कुछ भी ऑब्जेक्ट आएगा आपका तो आपका बीप बीप का आवाज़ देगा।
देखिए कुछ इस प्रकार का आवाज़ अगर आए तो आप इससे गाड़ी को और पीछे मत करिए। इससे पीछे आप गाड़ी आपका नहीं जा सकता है। और आप इससे ज़्यादा अगर पीछे लेके जाएंगे तो आपका गाड़ी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उससे टकरा सकता है। आप जब भी रिवर्स में डालें कोशिश करें, देखिए आप जैसे रिवर्स में डालेंगे बीप की आवाज़ आएगी पार्किंग सेंसर से। ये देखिए इतनी आवाज़ आए तो आप पीछे हल्का से ले जा सकते हैं, और फिर ज़्यादा आवाज़ आए कुछ इस प्रकार से आवाज़ आए तो इससे पीछे आप मत लेके आएँ, क्योंकि पीछे में ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपकी गाड़ी टकरा सकती है। और आप थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे तो आपकी बीप की करने की आवाज़ बंद हो जाएगी। अब इससे आगे मत ले जाइए, इससे आगे मैंने आपको दिखा चुका है कितना जगह छूटा रहता है। अब यहाँ से आप इसको आगे गियर में डाल के सिंपली आगे कर लीजिए और आप गाड़ी को आगे बढ़ा लीजिए। और एक और बड़ी बात, कभी भी आपको लेफ़्ट पैर से ब्रेक की ओर नहीं जाना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। लेफ़्ट पैर से आप सिर्फ क्लच दाबें, लेफ़्ट पैर को आप इधर ना लाएं, क्योंकि राइट पैर का इस्तेमाल आप हमेशा एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए करें। और कभी भी आप इसको इस तरफ ना लाएं, इससे आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और हमेशा एक्सीलेटर के बाद ब्रेक दाबें और ब्रेक के बाद आप एक्सीलेटर में काम जाएं, राइट पैर का यूज़ करें। और आप घर पर आराम से गाड़ी को खड़ी करके बिना चालू करे आप गियर डालने की प्रैक्टिस करें आराम से। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जिस प्रोसेस से मैंने गाड़ी आपको बताया है उसको आप सीखें। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई नया नया ड्राइवर गाड़ी चलाता है, जैसे मैं भी करता था, तो क्या होता है कि आप गियर लगाते समय उसका अपना ध्यान गियर पे लगा रहता है कि गियर पे देखते हैं। उतने में क्या होता है कि सामने से गाड़ी ठुक जाती है। तो इस चीज़ का आप घर पे अच्छा प्रैक्टिस करें और आप आँख बंद करके भी गियर लगा सकें कि ये पहला गियर है, दूसरा गियर है, तीसरा गियर है। आप आँख बंद के मेक श्योर पूरा लगा सकें, पूरी तरीके से सीख लें। उसके बाद ही आप गाड़ी को चलाने के लिए ट्राई करें कुछ इस प्रकार से। और ऐसे देखें तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आप पूरी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद ही आप निकलें। और आप जब भी कभी आपको गाड़ी सीखना है या कुछ भी करना है, तो आप नए नए ड्राइवर हैं तो आप आपके गांव में ऐसी बगीचा या जहां सुना रखा होगा वहां आ जाएं, जहां मैदान होगा, और यहाँ पे आप सीखने का ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए कुछ गाड़ी वाड़ी भी नहीं चलता, तो आप आसानी से सीख भी सकते हैं और यहाँ दुर्घटना होने का चांस भी कम रहता है। और आप नए ड्राइवर हैं तो मैं आपको पूरी तरीके से सलाह देता हूँ कि आप कभी भी अपनी गाड़ी को सीधे रोड पे ना लेके जाएं, इससे दुर्घटना का चांस बढ़ सकता है। आप ऐसी खाली जगह पे गाड़ी की ड्राइविंग को पहले सीखें, अच्छी तरह से सीख लेने के बाद ही आप धीरे धीरे आप रोड पर जाएं और धीरे धीरे अपने ड्राइविंग स्किल को बढ़ाएं। और जैसे ही आपको लगे कि मेरा ड्राइविंग स्किल अच्छा हो चुका है, उसके बाद ही आप रोड पे जाएं और अपना जो गाड़ी है उसको बढ़िया तरीके से चलाएं। देखिए दोस्तों, आजकल स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, तो इस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है। देखिए स्टीयरिंग आपका काम नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है। आपको सिंपली अपना चाबी इस पर घुसाना है। देखिए चाबी भी लॉक हो चुका है, चाबी भी आपका नहीं घूमेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको हल्के से दाएं बाएं घुमा के देखिए, जहाँ भी आपको स्पेस मिलेगा। फिर उसके बाद आप चाबी को घुमाएंगे, आसानी से स्टीयरिंग लॉक इसका हट जाएगा। फिर आपको पैनिक नहीं होना, आसानी से आप चालू कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, आपको आँख बूंद के ये सब आ जाना चाहिए कि आपका पैर क्लच पे रखा है कि ब्रेक पे है कि एक्सीलेटर पे है। ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए कि आँख मूंद के आपको आ ही जाना चाहिए, तब जाके आप गाड़ी पे जाइए। आप घर पे बैठ के बिना चाबी ऑन करें, इन सब के ज़रा प्रैक्टिस करें। उसके बाद ही आप खाली जगह पे पहले निकलें और आपको लग जाए कि मैं ठीक से मेरे से सब चीज़ बन जा रहा है, उसके बाद ही आप सड़क पे जाएं और अपनी और दूसरों की जान बचाएं। अब ये तो हो गई गाड़ी चलाने की बात। नए ड्राइवरों को ज़्यादा ये रहता है कि ये सब क्या चीज़ है। तो अगर इन सब चीज़ के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उन पे ये सब डाला हुआ है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है।
वहाँ से आप जान सकते हैं। और इस लीवर के लिए ये लीवर आपके क्या काम आते हैं, ये सब अगर आपको जानना है तो मैंने आगे वीडियो इन सब के टॉपिक के ऊपर बना चुका है, आप जाके देखिए और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, आपको पहले गियर से लेकर 5वें गियर तक दिखाते हैं कि कैसे कैसे लगाना है। ये आपका क्लच, यहाँ से सेकंड गियर हो गया, फिर आपको हल्के हल्के क्लच छोड़ना है, फिर एक्सीलरेटर देना है। स्टीयरिंग पे आप अपना ध्यान सामने की तरफ रखें, फिर आप क्लच दबाएं, फिर यहाँ से आपका ये तीसरा गियर हो गया। फिर वैसे धीरे धीरे आप छोड़ें और फिर उसके बाद आप फिर से आप क्लच में दबाएं और ब्रेक दबाएं थोड़ा, और उसके बाद आप यहाँ से चौथा गियर और फिर आप वैसे छोड़ें। फिर इसके बाद यहीं से फिर आप क्लच दबाएं, फिर यहाँ से 5वां गियर के लिए आपका आगे करें न्यूट्रल में, फिर उसके बाद ये आपका 5वां गियर यहाँ से इस प्रकार से जैसे लगा सकते हैं। फिर आप ध्यान रखें वाइट पट्टी की हमेशा लेफ्ट साइड ही गाड़ी चलाएं और कुछ इस प्रकार से रहे। अगर आपको गियर काम करना है तो सिंपली आप सबसे पहले ब्रेक दाबें, ब्रेक के बाद आप क्लच दाबें, फिर उसके बाद आपको अपने स्पीड के अकॉर्डिंग आप सेकेंड गियर थर्ड गियर जैसा भी डालना चाहें। या आपका सेकेंड गियर हो चुका, अब आपको फिर स्पीड चाहिए तो यहाँ से आप फिर थर्ड गियर में चले जाइए। कुछ इस प्रकार से आपको और स्पीड चाहिए तो आप फिर से क्लच दाब के यहाँ से आप फोर्थ गियर में लगा लीजिए। कुछ इस प्रकार से फिर से आपको अगर रोकना है, गियर काम करना है तो आप पहले ब्रेक दाबें, सबसे पहले ब्रेक दाबें, उसके बाद क्लच दाबें, उसके बाद आप गियर को जितना भी काम करना है उतना काम कर लें, फिर चलें। और आपको गाड़ी रोकना है तो आप ब्रेक दाबें, उसके बाद क्लच, फिर गियर को न्यूट्रल में करें, उसके बाद आप गाड़ी बंद करें, हैंड ब्रेक खींचें और यहाँ से गियर में डाल दें, क्योंकि पूरा लोड आपके हैंड ब्रेक के रहेगा। अगर हैंड ब्रेक अगर आप काम करना बंद कर दे तो लोड आपका गियर पे आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से।